हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरे चैनल का नाम है द मोक्षा टैरो। सो नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि मैं ये वीडियो क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले एक बार तो बता दूं कि अब है आज के दिन रक्षाबंधन के साथ साथ फुल मून है। तो आप सबको सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर आप जानेंगे कि मैंने लास्ट वीडियो की थी एक न्यू मून के बारे में एंड मैंने बोला था कि वो लास्ट करेगी जब तक आपका नेक्स्ट मून या फुल मून नहीं आ जाता। तो ये वीडियो है जहाँ पर फुल मून आ चुका है। सारे साइंस इस वक्त कैसे फील कर रहे हैं, कैसे डील कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए, क्या मैसेज है उनके लिए एंजल्स की तरफ से, उसके बारे में ये पूरी वीडियो होगी। ये मैं इस बार एक ही वीडियो बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने उसको दो हिस्सों में बांट दी थी एंड सॉरी, जहाँ पे मैंने 6 साइन एक बार में किया थे और 7 साइन दूसरे में किए थे। तो इसमें मैं पूरे 12 साइंस के बारे में बात करूंगी। Okay, from the sign of January's Capricorn till the end of year which is Sagittarius. तो चलिए जानते हैं आपके बारे में क्या मैसेज है। ये आप जो मैं अफर्मेशंस आपको बताऊंगी वो आपको करनी है एटलीस्ट दिन में 3 बार। अंधेरे में बैठ के कैंडल जला के कर सकते हैं तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। जो आज मैं डेक यूज करने जा रही हूँ उसका नाम है द एंजल्स एंड जेमस्टोन गार्डियन कार्ड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टोन्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए एफर्मेशन ही काफी है। एंड ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कोई भी स्टोन में इन्वेस्ट करने से पहले कि स्टोन्स ओनली लास्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे आपकी कुंडली में दशा आ रही है, जैसे जैसे ग्रह चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे प्लैनेटरी पोजिशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे स्टोन्स भी चेंज होते रहते हैं, राइट? So be careful before investing. Let's see what is the message for. I'm going to take out one card for each sign. So let's see what is the message for Capricorn. Spirit guides, please tell me what is the message for Capricorn. आपके लिए आया है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड आपका स्टोन है रोडोक्रोसाइट। रोडोक्रोसाइट, ओके। So what I feel is that डू यू रियलाइज दैट यू आर मैग्निफिसेंट। तो स्पिरिट गाइड आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप कितनी बड़ी चीज हैं। यू नो, बिलीव इन योर मैग्निफिसेंस एंड एम्ब्रेस योर पावर। नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट बाउंड्रीज विद अदर्स एंड assert yourself. Sorry, I think the battery is low. And assert yourself in a loving manner. Allow yourself to be who you truly are, a loving and magnificent being. So हो सकता है आपको बाउंड्रीज में डिफिकल्टी आ रही हो, लोगों को मना करने में डिफिकल्टी आ रही हो, लोग हो सकता है आपके साथ बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो। तो वो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप मैग्निफिसेंट हैं, राइट? सो डोंट अलाउ एवरीवन टू कम एंड बिहेव विद यू एज दे प्लीज। तो आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ को आप समन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे। आपके लिए अफर्मेशन है, इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। आई एम मैग्निफिसेंट इन एवरी वे। आई हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग आई सेट आउट टू डू with loving intention. I am grateful for the courage to be all I can be. Okay, so इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको इनर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरी है, लोगों को मना करने के लिए, लोगों के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए जो आप नहीं कर पा रहे। तो आप बुलाएंगे एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ को। ओके, सेकेंड साइन आता है एक्वेरियस का। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर एक्वेरियस फॉर द फुल मून। चलिए देखते हैं। एंजल ऑफ काइंडनेस, ब्यूटीफुल। और आपका स्टोन है पिंक कैल्साइट। पिंक कैल्साइट और कैल्साइट, however you pronounce it. The angels are asking you, do you need more sweetness in your life? Are you gentle with yourself in your words and thoughts? Treat yourself with kindness. Cultivate loving friends, family and environment. Be your own best friend and the best friend you can be to others. तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने साथ ही बहुत काइंड नहीं हैं, हो सकता है आप दूसरों के साथ भी बहुत काइंड नहीं है। तो सबसे पहले तो काइंडनेस आपको अपने आप को दिखानी है, राइट? हो सकता है आप अपने साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को दोष कर रहे हो, अपने ब्रेकअप के लिए, डिवोर्स के लिए,
गलतियों के लिए. सो स्पिरिट गाइड्स आर आस्किंग यू दैट यू नीड टू बी काइंड अराउंड दिस टाइम. ओके, और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है काइंड होने में, अपने आप से स्वीट होने में, अपने आप से पोलाइट होने में, या अपने आप को पनिशमेंट थोड़ा कम देने में, तो आप बुला सकते हैं एंजल ऑफ काइंडनेस को. और आपके लिए क्या अफर्मेशन है? आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम ब्लेस्ड विद नर्चरिंग वाइब्रेशंस wherever I go. I am gentle with myself. I recognize that kind heartedness brings about better life situations. I am kind and compassionate with myself and others. I enjoy loving relationships. तो ये भी हो सकता है कि आप दूसरों के साथ भी थोड़ा सा रूड हो रहे हो, थोड़े इरिटेटेड हो, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ की चीजों की वजह से, जिसकी वजह से काइंडनेस थोड़ी आपकी लाइफ से दूर चली गई है. तो आप ये अफर्मेशन करेंगे दिन में 3 बार कैंडल जला के, प्रेफरेबली, एंड अंधेरे में प्रेफरेबली नहीं कर सकते तो दिन में 3 बार जरूर ध्यान लगा के आंख बंद करके करिएगा. आपको बहुत बेटर फील होगा, आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आपको नजर आएंगे. ओके, नेक्स्ट साइन आता है पाइसेस का. सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइसेस फॉर द फुल मून. एंजल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एंड आपका स्टोन बनता है एमेजोनाइट. एमेजोनाइट, ओके, अमेजोन से एमेजोनाइट. सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आर यू होल्डिंग बैक समथिंग यू नीड टू से. हो सकता है आपको बहुत कुछ सुनाने का मन कर रहा हो किसी को और आप नहीं सुना रहे हो, राइट? द ट्रूथ अबाउट अ सर्टेन मैटर नीड्स टू बी स्पोकन. ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम. तो अगर आप कुछ छुपा रहे हैं, किसी की गलतियां काउंट नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हो कहाँ गलत है, आप या तो लोगों को नहीं बता रहे कि उनकी बातें आपको हर्ट कर रही हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको उनको बताना चाहिए. आप जो अंदर छुपा रहे हैं, इट्स नॉट कि आप झूठ बोल रहे हैं, बट छुपाना इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाई, राइट? तो जब आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आपको उनकी क्या बातें अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, तो उनको कभी पता नहीं चलेगा, राइट? हैव द करेज टू स्पीक अप विद ग्रेस. जरूरी नहीं है कि आपको किसी को लड़के बताना है या चिल्ला के बताना है या रोज जबरदस्ती से बताना है. आप ग्रेस के साथ भी, प्यार से भी उनको अपनी बात बता सकते हैं, राइट? लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू हील और इम्प्रूव अ सिचुएशन. तो अगर आपको लगता है कि बहुत बहुत कोई आपसे लड़ रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या गलतियां कर रहा है जो आप किसी को सुधारना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसको प्यार से समझा लिए, वो जरूर समझेंगे. ओके, तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है किसी को सच बोलने की, किसी को बताने की कि आप कैसा हर्ट कर रहे हो, कैसा नहीं, कैसा फील कर रहे हो, कैसा नहीं, तो आपको बुलाना है एंजल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को. और आपके लिए अफर्मेशन है, आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट वॉट इज ऑन माई माइंड विद ईज. I effortlessly find the words to express my truth and speak eloquently and lovingly. I surround myself with people who are not afraid to honestly express themselves. Yes, ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो आपके आसपास हैं वो भी आपसे छुपा रहे हो बातें, झूठ बोल रहे हो, या एग्जैक्टली अपनी फीलिंग सामने ना रख रहे हो. तो ये अफर्मेशन करेंगे तो दोनों तरफ से आपको ऑनेस्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी. फोर्थ साइन आता है हमारा एरीज का. सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज फॉर द फुल मून. एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल. आपके लिए आया है कंजाइट और कुंजाइट स्टोन. सो इट सीम्स लाइक एरीज आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्यार की कमी है, राइट? सो एंड यू लुकिंग फॉर लव इन योर लाइफ. सो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, लुक विद इन योर सेल्फ, एम्ब्रेस द लव दैट रिसाइड्स विद इन यू. आपके अंदर अपने ही इतना सारा प्यार है कि आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एरीज. अलाउ इट टू रेडिएट ऑल अराउंड यू. बिकम अ मैग्नेट फॉर लव, लाइट एंड वेलबींग, एंड दीज गिफ्ट्स विल कम. सो जब आप मैग्नेट बनेंगे, जब आप खुद को प्यार करना स्टार्ट करेंगे, जब आप लोगों को प्यार देना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में लव खींचा चला आएगा. ओके, आपको जो प्यार की कमी महसूस हो रही है, आपके लिए अफर्मेशन बनती है ये. और आपको किसको बुलाना है? आपको बुलाना है एंजल ऑफ लव को. आपने बोलना है, जिसको आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी आपकी अपनी लैंग्वेज है उसमें बोल सकते हैं, आई एम लव एंड ऑल दैट सराउंड्स मी एंड ऑल दैट इज अट्रैक्टेड टू मी इज लव. I look within and love all aspects of myself exactly I am. I attract love, joy and happiness into my life and I am comforted. Okay, so हो सकता है आपको लग रहा हो कि सबकी लाइफ में प्यार है, मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं है,
ना मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, ना मेरी वाइफ मुझे प्यार करती है, ना मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, मैं बस दुनिया में अकेला चला हुआ हूँ, सॉर्ट ऑफ फीलिंग। तो ये अफर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी अपने आप को भी प्यार देने में और दूसरों को भी प्यार देने में। राइट, चलिए नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। एरीज के बाद आएगा टॉरस। सो एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर टॉरस फॉर द फुल मून। आपको बुलाना है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग को, और आपका स्टोन है हेमाटाइट। हेमाटाइट, ओके। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इज योर माइंड ऑन ओवरड्राइव। ओवरड्राइव इसका मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप फिजिकली भी हाइपर एक्टिव इस वक्त हैं, बहुत ज्यादा। आपको लगता है मैं कुछ ना कुछ करता जाऊं, यू नो, रेस्टलेस हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। हैव यू बीन स्लीपिंग वेल? तो हो सकता है आप सो भी ना रहे हो ठीक से, आपका माइंड हाइपर एक्टिव है, आपकी बॉडी हाइपर एक्टिव है, आप सो भी नहीं रहे हो, यू नो, यू कॉन्स्टेंटली ऑन द गो, कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग और द अदर, और थिंकिंग और प्लानिंग अबाउट समथिंग और द अदर। सो एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट टू बी मोर ग्राउंडेड, ठहराव जिसे कहते हैं, राइट। ट्रीज आर कॉल्ड ग्राउंडेड बिकॉज वो एक जगह पे स्टिल हैं। Imagine roots growing through the soles of your feet into the earth. Allow disquieting the thoughts and excess energy to drain away. तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है, मतलब थोड़े ठहराव की जरूरत है। आप क्या करेंगे, ग्रास पे वॉकिंग का स्टार्ट करेंगे सुबह और शाम। आप जब नंगे पैर विदाउट स्लीपर्स चलेंगे घास पर, तो आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी, जो हाइपर एनर्जी, जो इम्बैलेंस एनर्जी है, वो सोख लेगी सॉइल। राइट, तो आपको बेटर फील होने लग जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाएगी, आपका दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाएगा। आई थिंक यू नीड टू स्पेंड टाइम इन नेचर, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, और एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग के सामने बैठकर ये अफर्मेशन कीजिए। आप क्या बोलेंगे, आई एम काम एंड आई एम पीसफुल, all is well, right? My life is good. My roots absorb goodness from the all giving earth, which fills me up and brings me serenity. I am love, and all that surrounds me and all that is attracted to me is love. तो थोड़ा ठहराव, थोड़ा प्यार, थोड़ा आराम से आपको सिचुएशंस को डील करने की जरूरत है, राइट। अब हम आते हैं सिक्स साइन पे, जो कि है जेमिनाई। तो चलिए, angels please tell me what is the message for Gemini for the full moon. एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स, यस। सो आपके लिए स्टोन है टूरमैलिनेटेड क्वार्ट्ज। टूरमैलिनेटेड क्वार्ट्ज, ओके। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। ये अफर्मेशन तो जरूर कर लीजिएगा। आप ये जो अफर्मेशन करते हैं वो एटलीस्ट 5 डेज तक वैलिड रहती हैं, राइट। आप बिफोर 5 डेज एंड आफ्टर 5 डेज ऑफ एनी न्यू मून एंड फुल मून अपने बॉडी में ये चेंजेस देख रहे होते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे टिल द नेक्स्ट फुल मून और न्यू मून, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हो सकता है आप टेक्नोलॉजी के आसपास बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, टीवी पे, रील्स देख रहे हो और मूवीज बहुत ज्यादा देख रहे हो। तो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड्स हैं आपके आसपास, वो बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गई है, राइट। आपको वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। आपको क्या करना है, यू हैव टू एम्पलीफाई द प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज ड्रेनिंग फोर्सेस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड हमारी फोर्स को ड्रेन करती है। तभी बोला जाता है स्पेंड टाइम इन नेचर, और घर के अंदर या इन चीजों पे कम टाइम स्पेंड करिए। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है आपका सारा काम ही इन चीजों पे हो, बट यू नीड टू टेक अ ब्रेक, राइट। You have to reconnect with the earth, you have to take periodic breaks from electronics, and you have to re-energize yourself. So same as Taurus, you have to also start spending time in nature. Grass पे walk कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो nature में तो जरूर walk जाके करिए बाहर, right? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। एंड आप बुलाएंगे एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स को, और आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड, आई एंजॉय रिलैक्सिंग इन नेचर टू regenerate and rejuvenate my energy field. My body easily deflects electromagnetic frequencies in my environment. I balance my life with fresh air and sunshine. Right? तो जरूर सुबह उठिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, और ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको जरूर बहुत बेटर फील होगा, राइट। अब साइन आता है कैंसर। प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर कैंसर फॉर द फुल मून।
एंजल ऑफ कामनेस, हो सकता है यू आर एक्सपीरियंसिंग फिजिकल इन्फ्लेमेशन, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कहीं ना कहीं स्टमक में आपको पेन हो सकता है, कहीं हाथ में दर्द रह सकता है, पैरों में घुटनों में दर्द रह सकता है, राइट, दैट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। हो सकता है आपकी बॉडी में रैशेस पड़ रहे हो। सो डू यू गेट हेडेक्स और साइनस कंडीशंस आल्सो, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हेडेक्स भी पड़ रहे हो, आपको साइनस भी हो सकता है। साइनस मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड जो कि जाता ही नहीं है कई बार मेडिसिन से। सो इज अ सिचुएशन इन योर लाइफ इन्फ्लेम्ड और टर्बुलेंट, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ये क्यों हो रहा है। या तो आप गलत खाना पीना कर रहे हैं, या आप गलत टेम्परेचर में रह रहे हैं, या आप वेदर के हिसाब से अपने क्लोथ्स नहीं चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बारिशों का मौसम आता है तो यू हैव टू स्टार्ट कवरिंग योरसेल्फ बिकॉज मौसम थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। ऑल्सो आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हो जो आपको स्ट्रेस दे रही हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही हो। ओके, स्ट्रेस ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। सो हो सकता है आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, काम में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी आपको बॉदर कर रही हो। सो ट्राई एंड कंट्रोल द थिंग्स दैट यू कैन, एंड जो आप नहीं कर सकते उनके लिए आप ये अफर्मेशन करेंगे, राइट। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं यूज विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अरोमा थेरेपी टू काम योरसेल्फ, राइट, क्योंकि स्ट्रेस हमें हाइपर बना देता है, स्ट्रेस हमारा बीपी हाई करता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको ये करना है कि यूज दीज टूल्स टू एक्सपीरियंस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ओके, एंजल ऑफ कामनेस आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई एम काम, यू हैव टू डू दिस अफर्मेशन फ्रॉम द एंजल ऑफ कामनेस, जो कह रहे हैं आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स एंड ऑल इज वेल। अगेन आपके लिए भी ऑल इज वेल आ रहा है, एंड आई थिंक कैंसर आपके लिए ऑल इज वेल पहले भी आ चुका है रीडिंग्स में। I live in spiritual peaceful life. I sail through life on calm, nurturing waters. I enjoy good health free of inflammation. हो सकता है हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, कैंसर्स आपकी लाइफ में, एंड आपको ये अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट न्यू मून या फुल मून तक जरूर करिएगा। ओके, अब आती है बारी लियोस की। स्पिरिट्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर लियोस। आपको बुलाना है एंजल ऑफ कंफर्ट को, एंड द स्टोन फॉर यू इज अपाचे टीयर। It seems like Leos, you are crying over something. Okay, are you grieving the loss of someone or something? इधर आपने बहुत बड़ा कोई काम में प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल लूज करा है, या आपने अपना लव्ड वन कोई लूज किया है इन द सेंस ऑफ ब्रेकअप और डिवोर्स और एक्चुअल डेथ इन योर फैमिली। हो सकता है आप अभी भी उसको सोच सोच के ग्रीव करते हो कि दुनिया आगे बढ़ गई है लेकिन मुझे अब तक कोई नहीं मिला है। ये आपके मिड मंथ लव रीडिंग में भी आया था, दैट यू आर स्टिल ग्रीविंग ओवर योर पास्ट, कि everyone's life is perfect and my life also used to be perfect but it's not perfect anymore. So angels आपसे कहना चाह रहे हैं feel the grief and allow yourself to cry. So अगर आप रोना चाहते हैं, if you want to cry, male female इससे फर्क नहीं पड़ता, please cry and you will feel lighter. Okay, release the toxins from your body, mind and emotional being. Comfort and peace are close at hand. Focus your attention on the desired outcome. तो आप पास्ट के बारे में ना सोच के जो आप चाहते हैं, जो आपका आउटकम है, जो आपके गोल्स हैं, उस पर फोकस कीजिए, और अपने आप को फोकस करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बोलिए कि पास में ना जी के आगे करो, क्योंकि आगे चीजें आपकी बेटर हो रही हैं। ये मैंने उस रीडिंग में भी बोला था, ये आपके एंजल्स इस रीडिंग में भी बोल रहे हैं, राइट। एंड आपको इस वक्त के लिए बेटर फील कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अफर्मेशन। तो आपको क्या अफर्मेशन बोलनी है, आपको बुलाना है एंजल ऑफ कंफर्ट को, और आपको बोलना है आई allow myself to feel my feelings and express them through my physical and mental actions. Tears flow easily and I am releasing pent up emotions. I am able to let go. I am comforted. I am at peace. So हो सकता है कि आप, आई एम जस्ट चेकिंग माई माइक, हो सकता है कि आप पीस पीस ना महसूस कर रहे हो। यू नो, जब हमारी लाइफ एक समय पे अच्छी थी, चीजें बुरी हुई, फिर हमने उन लोगों से पार्ट कर लिए वेज, बट समहाउ कुछ ना कुछ अच्छी यादें रह जाती हैं, तो हम उस पर स्टकअप हो जाते हैं। और स्पेशली जब हमें, जब तक कोई नई खुशी इतनी बड़ी नहीं मिलती है, हमें लगता है कि यू नो वो ही बेटर था। सो अब जो हो गया लाइफ में वो तो हो गया, अब आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, राइट। सो आप आगे बढ़िए और देखिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ओनली इफ यू बिकम पॉजिटिव। तो लियो, ये आपकी रीडिंग थी। नेक्स्ट रीडिंग आती है वर्गोस की। सो स्पिरिट्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गोस फॉर द फुल मून। टेलीपैथी,
डू पीपल लिसन व्हेन यू स्पीक? डू यू फील लाइक यू आर नॉट बीइंग हर्ड? तो हो सकता है कि लोग आपको सुन ना रहे हो, आप बोल कुछ रहे हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं, वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, राइट? सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, नो एग्जैक्टली व्हाट यू विश टू कम्युनिकेट, use telepathy to convey your message through visualization and the imagination, send mental pictures as you speak, heart to heart and mind to mind. तो आपको mentally और टेलीपैथिकली लोगों से कनेक्ट करना है। आप उन वो चीज सोचिए जो आप एग्जैक्टली exactly चाहते हैं लाइफ में, ताकि उनको भी वो दिख सके, राइट? वी ऑल हैव दैट काइंड ऑफ पावर इनसाइड अस। एंड आपका स्टोन है टैबुलर क्वार्ट्ज। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूं, दे आर नॉट जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मैं बोल कुछ रही हूँ लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, प्लीज ये अफर्मेशन कीजिएगा। आप बुलाएंगे एंजल ऑफ टेलीपैथी को, और आपकी अफर्मेशन है, व्हेन आई स्पीक पीपल लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग, I communicate from my heart to the heart of others. I easily visualize and send mental pictures of my ideas, visions, opinions, and other matters of importance as I speak. Okay, अगर आप इसको बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस महसूस होंगे। आपको लगेगा कि वाकई में लोग मुझे सुनना स्टार्ट हो गए हैं, वाकई में मुझे लोग समझना स्टार्ट हो गए हैं। एग्जैक्टली वैसा मैसेज जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ, उनको वो समझ में आ रहा है इन द वेरी सेम सेंस। सो वर्गोस, ये आपकी रीडिंग थी। नेक्स्ट रीडिंग आती है लिब्रा की। सो एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर लिब्रा ड्यूरिंग द फुल मून। एंजल ऑफ अलाइनमेंट, एंड आपका स्टोन है क्या नाइट, क्या नाइट, राइट? एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं, हैव यू बीन फीलिंग ऑफ किल्टर? आर यू कंफ्यूज्ड? डज लाइफ सीम chaotic? हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, अरे मैंने तो 9 AM समझा, वो 9 PM निकला, अरे मैंने कीज कहाँ रख दी घर की, अरे मैं तो भूल ही गई, खाना बनाना था, अरे ये करना था, मतलब यू नो छोटी मोटी चीजें से बड़ी बड़ी चीजें आप भूल रहे हैं। आपको लग रहा है कि शिट, इतना सब कुछ है मुझे हैंडल करने के लिए, मेरे से नहीं हो पा रहा, आपको लाइफ chaotic लग रही है, आप कंफ्यूज हैं लाइफ को लेके, राइट? आपको क्या करने की जरूरत है, आपके चक्रास अलाइन करने की जरूरत है। प्लीज यूट्यूब पे जाइए, या आप जाइए किसी भी गूगल करिए, तो आपको पता चलेगा कि आप चक्रास को कैसे अलाइन कर सकते हैं। योगा पोजेस कर सकते हैं, वो योगा पोजेस करना स्टार्ट कीजिए, आपको बेहतर महसूस होना स्टार्ट करेगा। प्लस आप ये अफर्मेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है? सो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट कॉन्शियसली अलाइन करो अपने चक्रास, अपने आप को बोलो कि मेरे चक्रास अलाइन है, मैं ठीक से सुन पाती हूँ, मैं ठीक से कम्युनिकेट कर पाती हूँ, मैसेजेस इजीली मुझे आते हैं, और जो भी डिफरेंट चक्रास के मीनिंग होते हैं। फोकस योर अटेंशन ऑन बैलेंस, बैलेंस अपनी लाइफ में जरूर लाइएगा। एज यू रीगेन योर सेंटर, यू कैन कनेक्ट विद हायर विजडम एंड यूज योर इंट्यूशन एज अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको क्या करना है, आपको बुलाना है एंजल ऑफ अलाइनमेंट को, और आपके लिए अफर्मेशन क्या है, माई चक्रास आर बैलेंस एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट, आई लिव माई लाइफ हार्मोनियसली एंड एनर्जी फ्लोज थ्रू मी effortlessly. I am a channel of divine wisdom and my intuition is enhanced. I easily connect with the source and all that is. Right? So आपको अपनी इंट्यूशन भी बढ़ानी है, ताकि आपको पता चलता रहे कि लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करनी है चीजें। पहले से चीजें जब पता होती है हमें, तो इजी रह जाता है, राइट? तो लाइफ इतनी केओटिक नहीं लगती, बिकॉज यू आर लाइक, मुझे पता था, मैंने प्लान किया था, और मुझे पता था ऐसा होने वाला है, तो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर। तो वो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी कर देगा। स्टोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्टोन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एफर्मेशन जरूर कीजिएगा। आपको अपना स्टोन मैंने बता दिया है, इट्स क्या नाइट, ओके? अब बारी आती है स्कॉर्पियोज की। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियोज ड्यूरिंग फुल मून। आपका स्टोन है ब्लैक टूरमलीन, और आपको जरूरत है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन को बुलाने की। लेट्स सी, आपको डर लग रहा है कि कोई आपको बिट्रे करेगा, राइट? डू यू फील फियर बिट्रेयल? डू यू फील थ्रेटेन्ड इन सम वे? आप डर रहे हैं किसी से? आर यू सराउंडेड बाय नेगेटिव और अनट्रस्टवर्दी पीपल? तो हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जो आपसे रूड हैं, आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, और बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? और
मेरे को कहीं मार ही ना दे, या ऐसे ही ना कर दे कुछ आपको, या धोखा ही ना दे दे, या छोड़ ना दे, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, फोकस योर अटेंशन ऑन डिफ्लेक्टिंग द नेगेटिविटी, know that your angels and spirit guides are watching out for you, so you are always protected, okay, they are always watching out for you, कि अगर कोई इंसान गलती भी करता है आपके साथ तो उसे जरूर उसके बिहेवियर का एहसास हो जाता है, वो अपोलोजाइज भी कर देता होगा आपको। क्यों? क्योंकि एंजल्स आर वॉचिंग यू, दे आर ऑलवेज गाइडिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड। आप नेगेटिव बातों को ना सोच के पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए, और आप एंजल ऑफ प्रोटेक्शन को बुला के ये अफर्मेशन करेंगे, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम आउट ऑफ हार्म्स वे, ऑल इज वेल। बहुत लोगों का ऑल इज वेल आया है, लगता है बहुत लोगों को ऑल इज वेल की जरूरत है इसमें। I surround myself with trustworthy people. I am blessed. I am always divinely protected. I am enveloped in a sphere of goodness and well-being. जरूर इसको दिन में 3 बार कीजिएगा, और देखिए आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ कैसे चेंज होता है। आपको जो थ्रेटनिंग लग रहे थे वही बहुत ही प्यार से आपसे डील करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये आपका मैसेज था। अब हम आते हैं लास्ट साइन पे, सैजिटेरियस के। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर सैजिटेरियस फॉर फुल मून। एक बार और कर लेते हैं। आपके लिए स्टोन आया है एंजलाइट, और आपको बुलाना है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन को। सो हो सकता है, आई थिंक आपका लास्ट टाइम भी यही आया था। आर यू रिसीविंग इंट्यूटिव मैसेजेस? डू यू विश टू बिकम मोर इंट्यूटिव? Quiet your mind, accept communication from angels and spirit guides. True communication includes listening, speaking, and observing. Notice messages from nature and surroundings. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लास्ट न्यू मून की रीडिंग में भी समथिंग ऐसा ही आया था, कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है। इस समय आपको बहुत स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत मैसेज दे रहे हैं, आपको तरह तरह की बातें पहले से ही पता चल रही है, आप काफी कनेक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे और इंट्यूशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको अपना माइंड क्वाइट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको मैसेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, ब्लॉक लग रहा है, तो यू हैव टू क्वाइट योर माइंड एंड यू हैव टू कॉल द स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन। और आपके लिए अफर्मेशन क्या है? आई सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद ईज एंड ग्रेस, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम माई एंजल्स एंड अदर स्पिरिट गाइड्स कम टू मी मोमेंट बाय मोमेंट। आई इंटरप्रेट द मैसेजेस आई रिसीव एंड अप्लाई देम टू माई लाइफ विद विजडम। ये आपका मैसेज था। सो आप इसे जरूर देखिएगा प्लीज, हो सके तो आप जरूर जरूर इसे, इन अफर्मेशन को दिन में 3 बार कीजिएगा एटलीस्ट। अंधेरे में बैठ के करें, कैंडल जला के करें, साधना के पोज में करें तो ज्यादा बेटर होगा, दैट मीन्स मेडिटेशन के पोज में। अगर आप अंधेरे से डर लगता है, कैंडल नहीं है कोई वजह से, तो जरूर इसको एटलीस्ट रीड करके आंख बंद के बोलेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने वर्ड्स में जरूर इसको जैसा इजी लगे वो करिएगा। फुल मून के अराउंड आप इसको करेंगे, आपको बहुत बेटर फील हो रहा होगा। आई एम 100% श्योर आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा इस समय, ये आपकी फीलिंग बेटर हो जाएंगी। फुल मून हमारे अंदर टर्मोइल पैदा करता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर। ये मैंने पिछली रीडिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम न्यू मून और फुल मून के आसपास एफर्मेशन करते हैं। हम अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की और हील करने की कोशिश करते हैं इस टाइम के अराउंड। तो ये अफर्मेशन हमें हेल्प करती हैं, राइट। और ये आप करेंगे तो आपको बहुत बेटर फील होगा। ये लास्ट करेंगे नेक्स्ट न्यू मून या फुल मून कर, दैट मीन्स नेक्स्ट एटलीस्ट फोर्टनाइट तक के वैलिड हैं। आप इसको जरूर कीजिएगा, आपको बहुत बेटर फील हो जाएगा। एंड अगर आपको बेटर फील हो रहा है, या आप इस समय ऐसा ही फील कर रहे हैं, या आपने मेरी न्यू मून की वीडियो देखी और अफर्मेशन की, तो प्लीज जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको सुधार लगा कि नहीं लगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो, एंड आई विल कम बैक अगेन ऑन द नेक्स्ट न्यू मून और फुल मून विद मोर अफर्मेशन वीडियोस फॉर यू। ओके, सो ये ऑल 12 साइंस की वीडियो थी। आप अपने हिसाब से उसको फॉरवर्ड करते करिए और देखिए इस वीडियो को। जो आपके लिए साइन है, जो आपके लिए स्टोन्स हैं, अगेन स्टोन्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ये अफर्मेशन जरूर आपकी काम आएंगी ऑल द टाइम। So you guys take care and I'm going to see you soon and happy Raksha Bandhan once again. Bye bye.